हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं मंथली टेस्ट क्लास 10 दोस्तों विज्ञान का, जो कि 4 अगस्त का इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसको लेकर आ गया हूँ। चलिए तो बिना किसी देर किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड दोस्तों, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ दोस्तों वीडियो को हाइप भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, विषय विज्ञान क्या दोस्तों, विषय विज्ञान और कक्षा 10, जो कि आप लोगों का दोस्तों मार्क्स 20 मार्क्स का रहता है। ठीक है, और दोस्तों समय 1 घंटा। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है, ये सारा का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है दोस्तों? पहला है सीधा, दूसरा है बराबर, तीसरा है आभासी, चौथा है इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है सीधा भी होता है, बराबर भी होता है, आभासी भी होता है। यानी तीनों बात सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, है ना? तो देख लीजिए, पहला दोस्तों 1 है, दूसरा 2 है ना? तीसरा देख लीजिए, तीसरा आप लोग का ऑप्शन है दोस्तों 3 और चौथा ऑप्शन 4 है। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना? देख लीजिए, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पहला है ध्रुव, दूसरा है वक्रता केंद्र, तीसरा है फोकस, चौथा है मुख्य अक्ष। ठीक है, तो गोलीय दर्पण की ज्यामितीय केंद्र जो है ना, केंद्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो ध्रुव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो पहला देख लीजिए, r/2f दिया है, दूसरा r बराबर f बटा 2 दिया है दोस्तों, तीसरा a बराबर 2r और 4 नंबर दिया है f बराबर r। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन में अगर ये दिया रहे, क्या दिया रहे दोस्तों, r बराबर 2f या फिर दोस्तों f बराबर r/2 दिया रहे, ये दोनों में से कोई एक को दिया रहेगा ना, तो आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, r बराबर 2f दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर पहला आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी होती है, क्या होती है दोस्तों? शून्य होती है कि धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ना, वो दोस्तों ऋणात्मक होती है। और आप लोग मुझे बताइए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, अब बात से ही पता चल रहा है दोस्तों, ये सभी लोग कमेंट लेकिन फिर भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण और आगे देख लीजिए तीसरा है समतल दर्पण और चौथा है परवैलिक दर्पण दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मोटर चालक के सामने जो है कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण दोस्तों। ठीक है, उत्तल दर्पण जो है लगा होता है। और हाँ दोस्तों, आप लोग का न्यू चैनल खुल चुका है ना? न्यू चैनल का नाम एक्सप्लेन एजुकेशन बाय पवन है दोस्तों। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे भी जाकर जो है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उस पर भी जो आप लोग का वीडियो चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। आप आगे देख लीजिए दोस्तों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन जो है किसे कहते हैं? तो देख लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उत्तर है दोस्तों, किसी चिकने चमकीले सतह से प्रकाश की किरणों के टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को समझाएं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों ये एक आपका सतह है, ठीक है, इस पर प्रकाश पड़ा, ठीक है, फिर वापस उसी माध्यम में, है ना, किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में जो है लौट जाता है दोस्तों, इसी घटना को जो है ना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो आता है दोस्तों, ये जो आने वाला किरण है, ये आपतित किरण होता है, और जो वापस लौटने वाला किरण है दोस्तों, इसी परावर्तक सतह टकराने के बाद जो है ना, ये आपका परावर्तित किरण हो जाएगा दोस्तों। और बीच में का विलंब होता है, इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखे। ठीक है दोस्तों, उत्तल या फिर अवतल दर्पण, ये दोनों में से कोई पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, है ना? बुक में भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा दोस्तों, मतलब अवतल दर्पण को भी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, और उत्तल दर्पण को हम बता दे रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण के दो उपयोग कौन कौन से लिखिएगा आप लोग? पहला लिखिएगा मोटर गाड़ियों में जो है ना साइड मिरर के रूप में, और दूसरा लिखिएगा सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। या फिर आप लोग उत्तर में सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इससे और बड़ा लिखना है तो, उत्तल दर्पण के दो उपयोग जो है ना निम्नलिखित है। तो इस तरह से लिखने के बाद अब दो चीज लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, हम वाहनों में उत्तल दर्पण के
उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? ठीक है, तो उसका आंसर देख लीजिए क्या है दोस्तों। उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है ना दोस्तों। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए, तथा इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है दोस्तों। तो ये आप लोग को बता दिया गया है, इसको आप लोग को लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें, या फिर यहाँ पर पूछ भी सकता था ये भी दोस्तों कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो पहला नियम देख लीजिए क्या है दोस्तों। आपतित किरण अपवर्तित किरण, क्या दोस्तों? आपतित किरण अपवर्तित किरण, यहाँ पर दोस्तों परावर्तित किरण नहीं होगा, यहाँ पर अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी जो है ना एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला नियम हो गया दोस्तों। और दूसरा नियम देख लीजिए क्या है। आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात स्थिर होता है दोस्तों, है ना। ये आपका दूसरा नियम हो गया। तो पूछ देगा दोस्तों कि प्रकाश की अपवर्तन के दो नियमों को जो है लिखिए, तो ये दो नियमों को आपको लिख देना है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम या फिर प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ये दोनों में से कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखते हो दोस्तों। और प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, आप लोग हो सके दोस्तों तो आप लोग कमेंट में जो है ना लिख कर बताएंगे आप लोग। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कि लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखें। ठीक है दोस्तों, यानी कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, है ना। और लेंस की क्षमता की मात्रक आप लोग याद रखिएगा डायोप्टर होता है, जो कि हम इसमें आपको लास्ट में बताएंगे। देख लीजिए, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है। किस द्वारा दोस्तों? व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है। और इसका एसआई मात्रक जो है डायोप्टर होता है ना। क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं, या फिर डायोप्टर दोस्तों। ये जो है दोनों मात्रक होता है दोस्तों। मीटर भी आप लोग लिख सकते हैं, प्रति मीटर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है। लेंस से क्या समझते हैं, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखें। ठीक है दोस्तों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर पूछ सकता है, या फिर यहाँ पर ये भी दे सकते हैं दोस्तों कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखें। ठीक है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए क्या है, दो सतहों से घिरा किसी पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा जिसका कम से कम एक सतह वक्रित हो, लेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, लेंस किसे कहते हैं, लेंस से क्या समझते हैं, ये सभी एक ही बात है दोस्तों, है ना। तो लेंस के परिभाषा को ही आप लोग को लिख देना है। तो इसको पहले लिखने के बाद फिर क्या बोला, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखें। यानी कि दोस्तों इसमें जो आपको डिफरेंट जो है चुनना है दोस्तों। तो देख लीजिए क्या डिफरेंट हो जाएगा, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर। तो एक तरफ लिखिएगा दोस्तों उत्तल लेंस और दूसरी तरफ लिखिएगा आप लोग अवतल लेंस। यानी कि दोस्तों इस तरह से आपको डब्बा बना लेना है ना। दो भाग में बांट लीजिएगा, एक तरफ आपको उत्तल लेंस लिखना है और दूसरा अवतल लेंस लिखना है ना। तो ए में लिखिएगा दोस्तों, यह बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है, और इसमें लिखिएगा यह बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है ना दोस्तों। मतलब जस्ट इसका उल्टा होता है दोस्तों। उत्तल लेंस में है बीच में मोटा और यह बीच में पतला हो जाएगा, और किनारे पर पतला और किनारे पर मोटा, है ना, उल्टा। देख लीजिए आगे, देख लीजिए बी नंबर में, इसमें किरण जो है ना, किरणें संसरित होती है और इसमें किरणें जो है अपसरित होती है ना दोस्तों। क्या होती है? अपसरित होती है। तो ये देख लीजिए दोस्तों हो गया आपका। इसको जो संसरित के दोस्तों आप लोग अभिसरित भी बोल सकते हैं, अभिसरित। ठीक है, सी नंबर देख लीजिए, इसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन लेकिन दोस्तों इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। मतलब जो अलग है उसी को आपको लिखना है दोस्तों, है ना। उसी को आप लोग लिखना है, सेम जो उसको नहीं लिखना है, जो एक दूसरे से अलग है उसी को आप लोगों को लिख देना है। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 4 अगस्त का दोस्तों। 4 अगस्त के लिए जो है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, जिसे आप लोग दोस्त ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोग का ये पार्ट 1 था, क्या दोस्तों? ये आपका पार्ट 1 था। तो पार्ट 2 का भी जो है वीडियो आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगा, है ना। हिंदी का अपलोड हो चुका है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। बाकी कैसी लगी वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड दोस्तों चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को हाइप भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।